बेल्ट फ्रिक्शन, ठीक है। बेल्ट फ्रिक्शन देखते हैं आज। ये थोड़ा सा अलग है, यही वो भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ये फ्रिक्शन, ये जो पुली है मान लो, या किसी चीज़ को हम टान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ टेंशन डेवलप होगा। इस साइड का टेंशन ज़्यादा होगा अगर इसको इधर खींचना है नीचे की ओर, और इस साइड का टेंशन कम होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, रस्सी सेम टेंशन सेम, यही फंडा लगाते हैं ना। जब फ्रिक्शन आ जाता है तो फंडा नहीं लगता है। याद करो, जब हम पुली को मानते थे तो हम लोग मानते थे कि यहाँ फ्रिक्शनलेस पुली होता है, लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाता है तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा। जिधर की ओर स्लाइडिंग हो रहा है उधर की ओर मैक्सिमम टेंशन होगा, मतलब ज़्यादा टेंशन होगा, ठीक है। और जिधर, अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हम मान रहे हैं कि स्लाइडिंग इधर हो रहा है, ठीक है। तो इधर मैक्सिमम टेंशन, इधर मिनिमम टेंशन। अब हम क्या किए कि ये जो रैप्ड पोर्शन है पुली के ऊपर, पुली या पुली ले लो या जो भी ले लो, उसको निकाल करके देखें कि क्या है। देखो इसको निकाल करके देखें तो देखो इस पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, इसके अपोजिट। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, इन सब का एक रिजल्टेंट होगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहे हैं। हम क्या किए कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किए, थीटा एंगल पे जाकर टी थीटा का एलिमेंट एक कंसिडर किए, ठीक है। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट या रैप्ड एंगल है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या किए कि टी थीटा वाले एलिमेंट को एक अलग रख दिए, ठीक है। अब देखो इतना छोटा एलिमेंट है कि ये जो कर्व भी लीनियर पोर्शन है वो भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रस्सी स्ट्रेट दिख रहा है ऑलमोस्ट। और ये एक आर्क जो है ट्रायंगल की तरह दिखेगा हमको, ठीक है। और इन सभी जो छोटे छोटे फोर्सेस थे इस एलिमेंट पे, उनका एक रिजल्टेंट ऊपर में dn, ठीक है। और टेंशन इधर किधर, इधर टेंशन टी है तो इधर टेंशन टी प्लस डी टी है, ठीक है। ये टेंशन टी है, ठीक है, ये वाला, ये टेंशन टी प्लस डी टी है। मतलब इधर मैक्सिमम टेंशन है ना, मतलब इधर ज़्यादा टेंशन है ना, तभी तो इधर फिसल रहा है। और एक फोर्स इधर मेरे को और मिलेगा, फ्रिक्शन न्यू डी एन, ठीक है। इस एलिमेंट पे न्यू डी एन एक फ्रिक्शन एक्स्ट्रा लगेगा। अब हम इस क्या किए, इस एलिमेंट के लिए सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाए। तो डी एन ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, डी एन इज इक्वल्स टू, ये जो टी फोर्स है टी, अच्छा ये डी थीटा है तो ये डी थीटा बाई टू, तो ये भी डी थीटा बाई टू, तो ये 90 माइनस ये भी डी थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। तो डी एन इज इक्वल्स टू टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई टू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये डी थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो साइन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो डी एन इज इक्वल टू टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस डी टी इंटू साइन डी थीटा बाई टू। ऑलरेडी डी थीटा बाई टू बहुत स्मॉल है तो उसका साइन भी बहुत छोटा होगा, और डी टी इंटू ये पूरा टर्म नेग्लेक्टेड हो जाएगा, डी टी इंटू डी थीटा बाई टू, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एन इजिकल टू टी साइन डी थीटा बाई टू को साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो टी डी थीटा बाई टू, टी डी थीटा बाई टू मिलकर हो जाएगा टी डी थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा टी एन का एक रिलेशन। अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाएंगे, जब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो देखो टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी इंटू में क्या हो जाएगा कॉस डी थीटा बाई टू, और इधर साइड में क्या आ जाएगा माइनस का टी कॉस डी थीटा बाई टू माइनस का न्यू डी एन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और छोटे एंगल के लिए वैल्यू 1 हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी माइनस न्यू डी एन, ठीक है, डी टी माइनस न्यू डी एन। और डी एन किसके बराबर है, डी थीटा के बराबर है।
टी डी थीटा, तो डी टी बाई टी इज इक्वल्स टू न्यू डी थीटा, इधर टी ले आओ और इधर डी थीटा ले आओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देना है। कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, सॉरी T2 से T1, इधर देखो T2 से T1 क्या है, इधर साइड T2 है टेंशन और इधर साइड T1 है। T1 क्या है, T मैक्सिमम है, T मिनिमम से T मैक्सिमम जाना है हमको, तो T2 से T1 और T1 किसके बराबर है, T मैक्सिमम के, ये T मिनिमम के, और डी थीटा हो जाएगा 0 से थीटा। ठीक है, T2 पे एंगल कितना है, तो ये एंगल लिमिट लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा T2 बाई T1 और T मैक्स बाई T मिनिमम इज इक्वल्स टू ई टू द पावर न्यू थीटा। ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, इस पर सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। टी मैक्सिमम कुछ नहीं है, उधर साइड का टेंशन है जिधर साइड स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, बाई टी मिनिमम का ई पावर न्यू थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन रट लेंगे। थीटा क्या होता है, रेडियंस में होता है, और डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगले में न्यूमेरिकल देखेंगे।